नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। गुजरात का घमासान बढ़ गया है। बीजेपी ने गुजरात की जंग जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई नेताओं को विधानसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी इसके तहत सौंपी गई है। इधर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद जुटे हुए हैं। गुजरात के भावनगर में थे आज। केजरीवाल ने अपना पूरा गेम प्लान इशारों में समझा दिया। तो आखिर क्या है गुजरात को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रणनीति, और क्यों कांग्रेस बाकी दोनों के मुकाबले आक्रामक नजर नहीं आ रही, यह आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। વખતે કોંગ્રેસે નવી ચાલ ચાલ્યું એવું મને લાગે છે कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपके प्यार को, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। एक एक वादा पूरा करूंगा मैं। कैसे फतह करेगी बीजेपी, मिशन गुजरात की एबीसीडी। कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। केजरीवाल आएगा इस साल, ऐसा लगता है। केजरीवाल बदलाएगी सरकार, ऐसा लगता है। कांग्रेस को नुकसान होगा, भाजपा को कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। जो भी कट के मिलेगा वो कांग्रेस में से आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर होगा। गुजरात का गेम प्लान डगर नहीं बहुत आसान। बीजेपी, कांग्रेस और आप, किसकी रणनीति सबसे खास? एक तरफ 2 दशक से गुजरात के सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो दूसरी तरफ पिछले चुनाव में हड़कंप मचाने वाली कांग्रेस की साइलेंट रणनीति। और इन सब के बीच पंजाब की जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। एक तरह से कहा जाए तो गुजरात का विधानसभा चुनाव 1990 के विधानसभा चुनाव की तरह दिलचस्प हो गया, जब 3 पार्टियों ने दमखम दिखाया था। यही वो आखिरी विधानसभा चुनाव था जब बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इसके बाद गुजरात में जितने भी चुनाव हुए, हर बार बीजेपी ने बाजी मारी। 32 सालों बाद फिर से हालात और समीकरण वैसे ही हैं, बस फर्क इतना है, आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल का जोश है, तो बीजेपी के पास पीएम मोदी के अलावा कई बड़े चेहरे की फौज। गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का रिहर्सल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात के नतीजे जिस तरीके के भी आएंगे उसको 2024 से जोड़कर देखा जाएगा। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री ने इस बार गुजरात के चुनाव को पूरा अपनी मुट्ठी में ले रखा है। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ने तकरीबन 3 दर्जन सभाएं कर ली और चुनाव की घोषणा के बाद भी 25 से 30 रैलियां करने वाले। बीजेपी के लिए गुजरात का गढ़ बचाए रखना कितना अहम है, उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। मनसुख मांडविया, दर्शना जरदोश, देवू सिंह चौहान, डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा और पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात मूल के 5 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नेताओं को भी टास्क दिया है। उत्तर प्रदेश के जो नेता गुजरात में रहेंगे वो सौराष्ट्र पर फोकस करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता पश्चिमी गुजरात की कमान संभालेंगे। राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता उत्तर गुजरात का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता मध्य गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन सब के बीच गुजरात के छोटे लेवल से लेकर मंत्रियों तक सबको हर वोटर तक पहुंचने को कहा गया है। संकेत साफ है, बीजेपी इस बार 1995 वाला करिश्मा दोहराना चाहती है, जब गुजरात में 121 सीटें हासिल की थी। ऐसा नहीं है कि गुजरात प्रदेश भाजपा ने पहली बार 150 सीट जीतने का टारगेट रखा है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष कई बार सार्वजनिक मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि गुजरात विधानसभा की सभी 182 सीट पर वे जीतने जा रहे हैं। लेकिन
अभी तक की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो जिस तरीके का त्रिकोणीय माहौल बना हुआ है, उसमें लगता है भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मंथन हुआ और फिर इसी के बाद तय किया गया कि हर वर्ग के वोटरों को साधा जाएगा। सूत्रों का दावा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। उनके गुजरात में एक दिन में 2 से 3 रैलियां प्लान की गई। पिछड़े वर्ग को भुनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को गुजरात में उतारा जाएगा, जबकि गुजरात के ब्राह्मण बहुल इलाकों में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सभाएं होंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेता ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां जातिगत समीकरण ज्यादा मायने रखते हैं। अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखते हुए एमपी के नेताओं को 2-2 सीटें दी गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा अरविंद सिंह भदौरिया और इंद्र सिंह परमार मिशन गुजरात में सक्रिय होंगे, जबकि राजस्थान सरकार में मंत्री सुशील कटारा को उत्तर गुजरात भेजा जाएगा। माना जाता है कि उत्तर गुजरात में राजस्थान से आए प्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। यह आंकड़ा 18 से 20% बैठता है। इसीलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप हर मुमकिन तरीके के जरिए गुजरात को जीतना चाहती है, जिससे त्रिकोणीय बताए जा रहे गुजरात के चुनाव एक तरफा हो सके। हालांकि पीएम मोदी इसे उतनी आसान चुनौती नहीं मान रहे। સતર્ક એટલા માટે કરું છું, આ વખતે કોંગ્રેસે નવી ચાલ ચાલ્યું એવું મને લાગે છે. મેં તપાસ તો નથી કરી, પણ મને પહેલી નજરે લાગે છે. પહેલા તો આ કોંગ્રેસ વાળા હાકલા પડકારા કરે, જોઈ લઈશું ને પાડી લઈશું ને. હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે હવે નવું કર્યું આપણે. અને એટલે જ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી, પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે. સતર્ક રહેજો. આ કોંગ્રેસની નવી ચાલ છે ને બેઠી તાકાતથી. गुजरात दौरे पर पीएम मोदी के इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। वजह यह है कि कांग्रेस ने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए सीक्रेट प्लानिंग बनाई है। सूत्रों का दावा है कांग्रेस के सभी 64 विधायकों को इस बार भी टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा भी गुजरात में कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राजस्थान की स्वास्थ्य योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, किसानों का कर्जा माफ, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम और आदिवासी क्षेत्र में बेहतर स्कूल जैसे एजेंडे के साथ कांग्रेस गुजरात में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को लगता है भले ही राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात को अलग रखा गया हो, मगर उसकी ग्रामीण इलाकों में पकड़ बड़ा असर डाल सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में और आदिवासी इलाके में कांग्रेस पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है। पिछले तमाम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आधी सीटें सौराष्ट्र और आदिवासी सीटों पर मिली है और यही परंपरागत सीटें कांग्रेस को देहाती इलाकों में मजबूत बनाती हैं। पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों को देखने के बाद पहली बार गुजरात कांग्रेस ने अपनी रणनीति में काफ़ी कुछ बदलाव किया है। बिना किसी शोर शराबे, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े किसी राष्ट्रीय नेता की सभा के कांग्रेस इस चुनाव मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस गांव-गांव, घर-घर घूम रही है और खाटला परिषद यानी छोटी-छोटी सभाएं मोहल्लों में, सोसाइटियों में कर रही है, जिससे बीजेपी को थोड़ा सा ये है कि हो सकता है ग्रामीण परिवेश में कांग्रेस एक बार फिर अपने पुराने जनाधार और परंपरागत वोट बैंक को वापस हासिल नहीं कर ले। कांग्रेस राजस्थान के सीएम गहलोत की योजनाओं का गुजरात में गेम चेंजर के तौर पर डंका बजा सकती है और इसलिए गहलोत को यहां की खास तौर पर जिम्मेदारी दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी को पंजाब जैसे करिश्मे की उम्मीद बीजेपी के अभेद किले में भी है। केजरीवाल को लगता है जो वोटर गुजरात में कांग्रेस का हुआ करता था, अगर उसे अपने पाले में ले लिया तो पुराने आंकड़े बदल जाएंगे और फिर सत्ता के समीकरण बदलते देर नहीं लगेगी। बहुत जानकार ये मानते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का उभार पंजाब की तर्ज पर हो सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में जैसा शोर आम आदमी पार्टी ने मचाया था और जैसे दावे कर रहे थे वैसे नतीजे तो नहीं आए, लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कमाल कर दिया। ठीक उसी तर्ज पर शायद 2022 में आम आदमी पार्टी को वैसी सफलता न मिले, लेकिन 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हुंकार भर सकती है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए,
नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो एक बार। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। अगर मैं काम ना करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे। एक मौका दे दो। इन दिनों अरविंद केजरीवाल का एक पैर दिल्ली में होता है तो दूसरा गुजरात में रहता है। वो तमाम ऐसे वादे कर रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। दिल्ली की तर्ज पर वो गुजरात में भी योजनाओं का खाका बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाने, मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने, फ्री स्कूलिंग चलाने और रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। इसी मकसद के साथ उन्होंने गुजरात के शहरी वोटर्स के अलावा लोअर मिडिल क्लास पर फोकस किया। पूरी प्लानिंग के साथ आम आदमी पार्टी उन इलाकों पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रही है जहां बीजेपी पूरी तरह कमजोर है और कांग्रेस की सक्रियता दिख नहीं रही है। हिंदुत्व का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनाया है। अरबों खरबों रुपए इनके पास है, सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में सड़क बनी? आपके गांव में कोई स्कूल बना? 27 साल में कोई आपके गांव में अस्पताल बना? कोई कॉलेज बना? कहां गया सारा पैसा? खा गए ये लोग, खा गए ये लोग, सारा पैसा खा गए। हमारी सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे निकलवाएंगे, हाथ गले में डाल के इनका सारा पैसा बाहर निकाल। भाजपा हिंदुत्व और पाटीदार, ये इनका कोर वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी भी उसी में घुसने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मिडिल लोअर क्लास और आदिवासी समुदाय को भी टारगेट करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से सीधे रूप में कोई खतरा नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को शहरी क्षेत्र में वोट मिलते हैं तो ये सीधे सीधे नुकसान बीजेपी का होगा। कहते हैं गुजरात का वोटर बहुत समझदार है, वो लालच के झांसे में नहीं आता। साथ ही गुजराती वोटर वादों पर कम, जमीन पर उतारी गई योजनाओं पर ज्यादा भरोसा करता है। हालांकि बीजेपी अंदर ही अंदर मानती है बड़े स्तर पर भले ही ना सही, आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन वादे कांग्रेस का वोट बैंक अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेटजी के तहत उन कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया जो कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार जीते थे। 2017 में बीजेपी ने 99 सीटों पर चुनाव जीता था, मगर मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 111 विधायक हैं। यह आंकड़ा बढ़ा है कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस के पास 2017 में 77 विधायक थे, जो अब घटकर 62 रह गए। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर जैसे नेताओं की बीजेपी में एंट्री होना साफ इशारा करता है कि गुजरात की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी का ये गेम प्लान शुरू से ही उसके एजेंडे में था। अब भाजपा में ऐसा है कि गुजरात हो या पूरा भारत हो, एक बात बहुत क्लियर है कि उनके पास जो है वो किसी पार्टी में नहीं है, और वो है नरेंद्र मोदी। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से थी, मगर अब केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनता की नजर में किस पार्टी का पलड़ा इस बार ज्यादा मजबूत है, अब वो भी जान लीजिए। इस बार आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं, आम आदमी पार्टी की जरूरत है। पब्लिक को ज्यादा सेवा मिलेगी, वही अच्छा रहेगा। भाजपा जब से आई यहाँ सरकार, तब से यहाँ कभी भी कर्फ्यू कहीं नहीं लगा। आधी रात को कहीं भी जाइए, बिंदास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि कांग्रेस सरकार थी तो आधी रात को आप नहीं जा सकते हैं, जब तब कर्फ्यू ही रहता था। कभी अहमदाबाद, कभी बड़ौदा, कभी सूरत, कर्फ्यू रहता था। भाजपा ही आएगा, परिवर्तन आएगा। पब्लिक चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए शासन में। अगर आपको लग रहा है परिवर्तन होगा तो सिर्फ दो ही पार्टियां, दो विकल्प परिवर्तन में हैं। एक कांग्रेस है, एक आम आदमी पार्टी, एक झाड़ू और एक पंजा। कौन? हमकी शक्यता लगती है आम आदमी पार्टी। बदलाव की गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। बीजेपी से तो दोनों में से कोई मजबूती में तो है ही नहीं। आम आदमी थोड़ा बहुत अभी जो हो रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उसका कुछ कोई वोट या कोई सीट ले पाएगी।
एक भी सीट नहीं ले पाएगी। बहुत गुजरात में हल्ला है कि वो तीसरे विकल्प के तौर पर फ्री में क्या लेंगे? गुजरात वाले फ्री में लेते ही नहीं है ना। क्या फ्री में क्या लेंगे? बिजली तो हम खुद पैदा करते हैं अपने घर पे सोलर लगा के। गुजरात में कर्मचारियों और किसानों का वर्ग बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। इनमें से कुछ को शांत करने में भूपेंद्र पटेल सरकार कामयाब रही है, मगर कुछ संगठनों में नाराजगी अब भी देखी जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल बहुत ज्यादा जनाधार वाले नेता नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही गुजरात की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल ही में 5 घंटे तक चली बीजेपी की मैराथन बैठक इसी बात का इशारा कर रही है। अभी माहौल बहुत वो है, अभी भाजपा जाएगी ऐसा लग रहा है। गांव में आप आएगी, कांग्रेस आएगी, भाजपा का माहौल चला जाएगा ऐसा लग रहा है। कैसे क्या बहुत भ्रष्टाचार, महंगाई, सब कुछ बहुत चल रहा है। कांग्रेस का यहाँ से एक सिंगल प्रचार नहीं होगा, एक विधायक भी नहीं आएगा, तो भी 60% वोट कांग्रेस का आएगा। हर साल भारत देश आज़ाद हुआ तब से 60% वोट कांग्रेस का निकलता है। साइलेंट वोटर्स है सब। आएगा तो भाजपा ही, बहुमती से आएगा भाजपा। लेकिन ये तो भाई जैसे सूरत में कैसे 27-28 सीट नहीं आ गया था ना आम आदमी का, वो ऐसा इधर भी हो सकता है। आएगी नहीं। आप वो अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी दिल्ली में है ना, वो नहीं आएगी। वो अच्छा है, क्या करती है, क्या किया गुजरात में आके, क्या किया? प्रधानमंत्री हमारा हो, इसको माँ को गालियाँ देता है ना प्रधानमंत्री हमारा हीराबा को, क्या करेगा वो? गुजरात को लेकर अब तक जितने भी अनुमान किए गए हैं वो बीजेपी के पक्ष में बताए जा रहे हैं, मगर एक बात जुदा है और वो ये कि आम आदमी पार्टी को मिलने वाला समर्थन अगर ये वोट सीटों में बदल गया तो फिर गांधीनगर की गद्दी का सरताज बता पाना आसान नहीं रहने वाला। अहमदाबाद से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।